इसके बाद जितने भी एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसमें 90 मार्क्स आए हैं, क्लियर कट साफ देखने से पता चल रहा है कि उसमें पूरी पूरी धांधली हुई है, उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और पूरा रिक्रूटमेंट कमीशन शक के दायरे में आ चुका है, शक के घेरे में आ चुका है। हर एक की गहनता से बारीकी से जांच हो, बड़े से बड़े अधिकारी से लेके छोटे से छोटे कर्मचारी तक। ओएमआर शीट्स ब्लैंक छोड़ी जाती हैं। मेरा एक ही मत है इस चीज को बोलने का कि यदि ओएमआर शीट ब्लैंक छोड़ी जाती है तो कमीशन में कोई ना कोई तो होगा जो उन्हें भरता भी है, तो उनको पकड़ा जाए। बाहर जो भी एजेंसी पेपर बना रही है वो कैसे पेपर लीक होने देती है, कैसे किस किस अधिकारी को दे देती है, कैसे कैसे चले जाते हैं, वहां तक भी उनके तार जोड़े जाएं, उनसे पूछा जाए। अब अनिल नागर पे मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे केसेस लग गए होंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सैंक्शंस लगाए गए होंगे, ब्राइबरी, फ्रॉजरी, चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, डिपार्टमेंटल एक्शन फॉर डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज, सस्पेंड भी ये जल्दी कर दिए होंगे। लेकिन इनके संरक्षण में हुए एग्जाम्स की कितनी सैंक्टिटी होगी, बार बार वही चीज आ जाती है। तो उसके ऊपर पूरी पूरी जांच होनी चाहिए। इन्होंने एचसीएस केस में स्पेशली 2 अभ्यर्थियों के नाम लिए हैं, उन दोनों अभ्यर्थियों की जांच हो, पता चले वो सिलेक्ट है तो एग्जाम को उड़ाओ। साथ ही 150 अभ्यर्थियों के इन्होंने नाम लिए हैं। 150 अभ्यर्थी जिस एग्जामिनेशन से थे वो सारे के सारे एग्जामिनेशन जिस भी स्टेज पे हैं उन्हें उड़ाया जाए, दोबारा करवाया जाए। राइट तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए। यदि सरकार चाहती है कि सरकार के ऊपर दोबारा विश्वास कायम हो अभ्यर्थियों का, यदि सरकार चाहती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल फेयर तरीके से हो, तो ये सब मांगे माननी नहीं जाती है। यदि एक्सपर्ट कमेटी ये कह देना कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं मुंबई है, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा मुंबई है। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है, मेरे केस में भी हुआ। हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और इसरो की आरटीआई रख दी, जहां इसरो के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये आंसर है, लेकिन एचपीएससी के एक्सपर्ट ने कह दिया ये आंसर नहीं है, ये है। तो कोर्ट ने एचपीएससी के एक्सपर्ट की बात मानी, इसरो के डायरेक्टर की नहीं मानी। ये हमारे लॉ में फ्लॉ है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है जब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का गठन कोर्ट करती है, लेकिन यहां इस मामले में क्या हुआ, जो इस बार हुआ, एक क्वेश्चन कैसे रेक्टिफाई हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही एचपीएससी को लिख के दे दिया था कि ये डाउटफुल है, इस केस से पहले ये डाउटफुल है और इसे हटा दिया जाए। लेकिन एचपीएससी से मिस्टेक हो गई, उन्होंने हटाया नहीं। मिस्टेक हो गया, उन्होंने जानबूझ के किया, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो उन्होंने वो प्रश्न हटाया ही नहीं दिया है। अब उनको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो केस की बात थी। अब केस के बाद जो ये अनिल नागर वाला मैटर हुआ है, इसमें जो अनिल नागर ने 2 अभ्यर्थियों के नाम लिए हैं, यदि वो पब्लिक हो जाते हैं, हमें पता चलता है फेयर इन्वेस्टिगेशन में, तब तो बचता ही नहीं है कुछ भी, तब तो एचसीएस उड़ाना ही उड़ाना पड़ेगा आपको, और कोई चारा बचता ही नहीं है।